शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा बंधन से मुक्त रहने वाले, बाप दादा के संबंध में लवलीन रहने वाले बाबा सो हम अपने फ्यूचर से फ्यूचर को दर्शाने वाले, अपने कर्मों से बाप दादा का श्रेष्ठ कर्म का अपने मुख से बाप दादा का शिक्षा को दर्पण बन करके दर्शाने वाले और आपका जीवन शैली को देख करके एक नया युग का पुनरारंभ करने वाले आप सभी विशेष आत्मा को प्रातःकालीन प्रणाम, वंदन, नमस्ते, ओम शांति। हम सभी बाप दादा का गोद में आने के बाद में हर दिन, हर संकल्पों में, हर पुरुषार्थ में, हर सोच में कोई भी प्रकार का बंधन में रहना नहीं चाहते। कोई चाहते है बंधन में रहने? कोई नहीं। फिर भी हमको कभी कभी बंधन का महसूसता होती है। मैं समझता हूँ वो बंधन अपनी संस्कार ही अपने के लिए बंधन करता है। कोई न कोई मध्यकालीन संस्कार, हमारा आदि का अनादि के संस्कार नहीं है। अनादि तो परमधाम में शांति में रहे, एकांत में रहे, शब्द का लोक नहीं है, वो हमारा निर्वाण स्थिति है। उसमें तो कोई बंधन की बात ही नहीं, ना संबंध की बात है। बंधन कभी फील करते कोई ना कोई संबंध है, परंतु संबंध में कभी नीचे ऊपर होता है, उसमें थोड़ा विश्वास का कमी हो जाता है, वह संस्कार मिलन नहीं होता है, वह एक दो को रिगार्ड नहीं होता है, रेस्पेक्ट नहीं होता है, वह एक दो के कमी कमज़ोरी को देखने का आदत होता है और उस आदत को हमारा जीवन में उतारते हैं, वह दूसरों के जीवन में उसका वर्णन करते जीवन के साथ। तब तो हमारा बंधन का अनुभव होता है किसी न किसी कारण से। और इसके लिए अभी तो बाबा ने हमारे संस्कारों को बाप समान संस्कार बनाया है। यदि बनाया नहीं तो हमारा पास कम समय है। अभी केवल इस साल का पूरा करने के लिए 10 दिन बाकी है। आने वाले दिन जो है, मैं समझता हूँ 2021 जो है भ्रमणों का विशेष वर्ष है, बाप दादा का प्रत्यक्ष करने का वर्ष है। बाप दादा ने दिया हुआ संपत्ति कहो, गुण कहो, शक्ति कहो, ज्ञान कहो, इन सब का दर्शाने का वर्ष है, अर्थात प्रत्यक्ष करने का वर्ष है। ब्राह्मणों को बाप दादा का सामने प्रत्यक्ष तो हम ही है, परंतु दुनिया में भी बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का वर्ष है। जो भी बंधन कहो, पाप कहो, दुख कहो, भय कहो, चिंता कहो, रोग कहो, ये सारी बंधन से होता है, दुख, अशांति, भय, चिंता। परंतु इन सब से मुक्त होकर के एक सेकंड में मुक्ति, एक सेकंड में जीवन मुक्ति। मुक्ति दूसरों से भी मुक्ति, संस्कारों से भी मुक्ति, भय से भी मुक्ति, चिंता से भी मुक्ति, रोग से भी मुक्ति पाकर सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहना, बाप दादा का गोद में पलना और बाप दादा का श्रीमत प्रमाण और बाप दादा का श्रीमत को हमारा जीवन से दर्शाना, यही काम हम करते आए हैं। और भी इसका एक कोई भी पढ़ाई पढ़ते हैं, एक दिन एग्जामिनेशन आ जाता है। हमारा तो एग्जामिनेशन इस जीवन में शुरुआत हुई, तब से एग्जामिनेशन शुरू हुआ और उसी दिन भी हमारा फाइनल पेपर भी निश्चित किया हुआ और उसी दिन से जो पेपर क्वेश्चन पेपर भी मालूम है, केवल आंसर देने का समय आता है उसी टाइम भूल जाते हैं हम कभी। अभी उसका उत्तर देने का, आंसर देने का, वह उससे पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट लेने का, इसके लिए एक तो अपने आप को साक्षी होकर के देखे और समय को भी देखे, बाबा का वरदानों को भी देखे और सारी प्रकृति, पर्यावरण, दुनिया का हालत को भी देखे। इसके लिए साक्षी अवस्था की आवश्यकता है। जितना हम साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होते हैं
और उसके बंधन के अनेक गांठे कहो, धागा कहो, वह उसका जंजीर कहो, किसी को धागा हो सकता है, किसी को जंजीर भी हो सकता है, और ये सारी अपने आप में टूट जाएगा। ऐसे टूटने के लिए बाप दादा का अपना साथी बना के चले। हमारा जीवन में आत्माओं को साथी बनाकर, जीवन में आत्माओं का साथ बना करके जीवन जिया, चाहे सतयुग से लेकर के अब तक। अभी तो केवल बाप दादा का सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हुए, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए, सर्व शिक्षा का सार रूप मन, मनाभाव और मध्याजी भाव का अनुभव करना, ये हमारा लक्ष्य है। परंतु हम लक्ष्य को कहाँ तक हम समीप आए हैं, कहाँ तक समान बनाए, कहाँ तक हम बाप समान बने हैं, और एक एक ब्राह्मणों का जीवन चरित्र को देखते हुए, वह उनका चेहरे को देखते हुए, उनकी सोच को देखते हुए और उनका संस्कार को देखते हुए हम बाबा तक कहाँ तक प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, ये अपने आप को देखने की है। क्योंकि बाबा का ज्ञान हमारा दर्पण है, हमारा आदि अनादि गुण हमारे लिए एक मिरर है और दर्पण कहो। और इसको देखते हुए हम सबको इस समय में किसी का भी कोई भी प्रकार की बंधन, कोई भी व्यक्ति बंधन में पसंद नहीं करता, परंतु फिर भी बंधन में जी रहा है। बंधन में जीने के कारण खुद भी है और कुछ परिसर भी है, कुछ कल्चर भी है। परिसर जो भी दुनिया के हिसाब से, और कुछ हमारा कल्चर भी है। इस समय की जो कल्चर है, उस कल्चर मनुष्य के ऊपर बहुत प्रभावशाली अनुभव कराता है। अच्छे अच्छे ज्ञानी को भी गिरा देते हैं, अच्छे अच्छे योगियों को वियोगी बना देते हैं, अच्छे अच्छे शिक्षाविदों को उस समय के लिए भी शिक्षाहीन बना देता है। ऐसी वातावरण हम उसमें जी रहे। इसके लिए बाप दादा का शिक्षा जो है, शिक्षा केवल शिक्षा की तक सीमित ना रहे, बाबा का संबंध का अनुभव रहे। बाबा का संबंध का इतना अनुभव रहे, वो अनुभव कभी टूट नहीं सकता है, अनुभव कभी भूल नहीं सकता है, अनुभव कभी धोखा नहीं कर सकता है। इसके लिए अनुभव जो है आगे के लिए ले जाता है, आगे के लिए प्रेरणा देता है, आगे के लिए संबंध में मजबूत लाता है। इसके लिए बाप दादा इस समय में हम आत्माभिमानी बन करके, बाप समान बन करके, निराकारी बन करके, निर्विकारी बन करके निश्चिंत जीवन, कल क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, उसका प्रश्न नहीं है, सदा प्रसन्न चित्त है। प्रश्न जहाँ आता है, कई अनेक प्रकार के बंधन का महसूस होता है, साथ साथ में कहीं न कहीं प्रश्न होता है, तो उसका सही उत्तर अपने आप को ढूंढ नहीं पाते हैं। वह बहुत जगह में ढूंढने जाते हैं, वो ढूंढने में कोई ना कोई कमज़ोरी भी आ जाता है। इसके लिए बाप दादा को देखो, अपना मुरली का देखो। बाप दादा का जितना भी अभी तक साकार बाबा का मुरली 1969 जनवरी तक बाबा ने शिक्षा का, विद्या का, ज्ञान का उद्घोषण किया सारी सृष्टि पर। हम ब्राह्मण बच्चे अभी उसको अनेक विधि में उतार रहे हैं। साथ साथ में बाबा ने अभी 2 साल तक, समझो 3 साल तक गुलजार दादी के माध्यम द्वारा जो मुरली बाबा ने चलाया, तब तक हमको एक रिवाइज कोर्स कराया, रिवाइज कोर्स कराया। इस रिवाइज कोर्स में भी जो बातें बाबा ने पहले शिक्षा के रूप में दिया था, उसको रियलाइज किया, रिवाइज किया। अभी मैं समझता हूँ 2020 एक रियलाइजेशन का वर्ष है। 2020 में जो भी बातें हैं बाबा की, जो उन दिनों में शिक्षा के रूप में, स्क्रिप्ट के रूप में, ड्रामा का स्क्रिप्ट के रूप में हम सबको बताया, अभी वो स्क्रिप्ट का फिल्मिंग चल रहा है दुनिया में। कोई भी बात को देखते हैं, कोई भी परिस्थिति को देखते हैं, कोई विधि को देखते हैं, कोई दुख और शांति का, भय का देखते हैं, ऐसा लगता है ये फिल्म बाबा ने पहले स्क्रिप्ट लिखा था, अभी वो शूटिंग हो चुका है, वो हम देख रहे साक्षी होकर के ड्रामा में। फिल्म में जा कर के देखते थे ना, अभी तो टीवी में देखते हैं। टीवी भी देखने की ज़रूरत नहीं, अब साकार में दिखता है। ऐसे कोई पेपर में देखो, टेलीविज़न में देखो, कोई भी मीडिया के माध्यम में देखो, वो बाबा की महावाक्य सभी सिद्ध हो रहा है। आप सबका अनुभव है सबको, विशेष करके इस समय में। परंतु बाप दादा हमारा से एक्सपेक्टेशन क्या,
वो तो स्क्रिप्ट तो बाबा ने बता दिया था पहले, अभी वो स्क्रिप्ट को चेंज करके अपने को यू टर्न कहो, रिटर्न कहो, बाबा ने कहते हैं ना अभी जीवन मुक्ति का अनुभव करें। इसके लिए दीदी कहते थे सदा अब घर जाना है। अभी हमारा कॉन्शियस में, हमारा सपनों में, हमारा कर्मों में हम तो ऐसी इस दुनिया का गेस्ट है। गेस्ट को मालूम होता है हम कितने दिन के लिए है, उनके लिए कितने समय के लिए है और किस काम के लिए आया है। वो तो सभी कोई गेस्ट भूलते नहीं, भूलते हैं क्या? नहीं, हम तो इस दुनिया का चंद दिन का मेहमान है, वो गेस्ट है। जो गेस्ट होता है और भले होस्ट दूसरा कोई भी हो, हम गेस्ट के रूप में रहते हैं तो कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई संस्कारी संबंध व कोई भी आकर्षण नहीं कर सकते। यदि आकर्षण करता है तो हम कोई ना कोई बंधन को इन्विटेशन दे रहे हैं, कोई ना कोई संस्कारों को इन्विटेशन दे रहे हैं, वह कोई ना कोई नई बातों पर उलझ रहे हैं। इसके लिए इन उलझनों से मुक्त हो जाए। दुनिया के सामने 2021 में कम से कम हम लोगों को इतना बड़ी प्रमाण में बाबा के बच्चे इस समय में है। इन सभी बच्चों को योग बल से और उनका शक्ति के बल से, संकल्प के बल से, ईश्वरीय संस्कार के बल से इन सब को समाप्त करके उनको भी अपना यू टर्न होने का व रिटर्न होने का, उनको भी रियलाइज़ करने का और रिवाइज करने की तो समय ही नहीं है। ऐसी समय पर हम सबको हर प्रकार के बंधन से मुक्त, कोई नया आशा, आकांक्षा, इच्छा, स्वार्थ, ये सारी बातों को मुक्त हो जाए। अभी का समय में अधिकांश जो है मोटे प्रमाण का विकारों का वह बंधन की विधि को हम जानते हैं, परंतु सूक्ष्म बंधन है आपके संकल्पों का कमजोरी, ईर्ष्या और द्वेष और नफरत का कोई ना कोई संस्कार है। दूसरों का कमी और कमजोरी व आदतों को देखने का आदत है। इसके लिए इन बातों को पर हम अटेंशन रहता है तो ऑटोमेटिकली हम जो छोटे छोटे बंधन की जो दरवाज़ा व खिड़की, जो वेंटिलेटर खुला रखा है, इसको बंद करके अपने आप को इन सब से माया प्रूफ, जैसे वाटर प्रूफ, कोल्ड प्रूफ, ऐसा हम कहते हैं, ऐसे ही हर आत्मा अभी माया से प्रूफ होना चाहिए। ऐसा प्रूफ बन जाएंगे ऑटोमेटिकली बाप दादा को हम लोग प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ऐसी प्रत्यक्षता का समय अभी हम उस समय पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, अभी ब्राह्मणों को पुरुषार्थ कर रहे हों, वह तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं और ऐसी कहने का भी समय कम हो गया। अभी जो संकल्प किया सिद्धि स्वरूप अनुभव गया, बोला वरदान के रूप में अनुभव करना चाहिए और दृष्टि दिया उनका सृष्टि के परिवर्तन का विधि होना चाहिए। क्योंकि अभी तो हम देवता सो निराकारी, निर्विकारी, निर्बंधन का अनुभव खुद भी करें। जैसे आदि में ब्रह्मा बाबा को हम देखते तो ऑटोमेटिकली फरिश्ता का अनुभव होता था, ऑटोमेटिकली अपनापन का अनुभव हुआ, ऑटोमेटिकली वरदान का अनुभव किया, ऑटोमेटिकली एक नया प्रेरणा का अनुभव। ऐसे इस समय में ब्राह्मणों के माध्यम द्वारा, चाहे टीचर्स हो, चाहे भाई हो, बहन हो, जो भी है, सेंटर में रहने वाले हो व घर में रहने वाले, दोनों को ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि सत्युग का इंतज़ार नहीं करना, इंतजाम करना, वेट नहीं करने का, हमको वेटलेस बन करके अपने आप को उस संस्कार को दर्शाना चाहिए। ऐसी दर्शाने की समय अभी समीप आ गया। अभी दूसरे लोग भी अभी विज्ञान की सत्ता, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और ये सारी सत्ताएं हैं लड़खड़ा रहे हैं, आप सबको मालूम है, देखते हैं। और अभी एक सत्ता का प्रत्यक्ष होने का है जो अभी तक तो गुप्त हो चुकी है, गुप्त में है। कौन सी सत्ता? ईश्वरीय सत्ता। हम आध्यात्मिक सत्ता कहते हैं परंतु वास्तव में ईश्वरीय सत्ता, क्योंकि आध्यात्मिक सत्ता कई बार साधु संत महात्मा हम भी आध्यात्मिक सत्ता कहते हैं, परंतु वो आध्यात्मिक सत्ता नहीं। एक तरफ कन्फ्यूजन कर रहे हैं, एक तरफ अनेक बातें, उसमें हम उस बातों में नहीं जाएंगे। परंतु ईश्वरीय सत्ता इस समय में जो बाबा ने अवतरित होकर के हम बच्चों को आप समान बनाने के जो कार्य किया है, ऐसी कार्य में ईश्वरीय सत्ता का प्रत्यक्ष होए, ताकि इन सभी सत्ता है, विज्ञान की सत्ता विनाश की ओर ले जा रहे हैं, विज्ञान की सत्ता भय का अनुभूति करा रहे हैं,
विज्ञान की सत्ता एकदम अनेक संचयों का दरवाज़ा खोल के रखा है। राज्य सत्ता लड़खड़ा रहे, आप सभी जानते हैं। इवन वर्तमान समय में आपकी पंजाब से जो अन्नदाता कहते हैं, वो अन्नदाता भी सारी देश को हलचल में लाया है और सत्ता को भी हलचल में लाया है। अभी आप सभी हम सब मिलकर के जो ज्ञान दाता है, अन्नदाता को भी उद्धार करना है और सत्ता में रहने वालों को भी उद्धार करना, उनको भी मार्गदर्शन करना। इसके लिए कि ज्ञान दाता हम लोग, अन्नदाता तो बाबा को भी कहते हैं, परंतु एक ज्ञान के माध्यम द्वारा, तीसरा नेत्र के माध्यम द्वारा, पॉजिटिविटी के माध्यम द्वारा, योग के माध्यम द्वारा, ईश्वरीय संस्कार के माध्यम द्वारा हम सबको एक नया जीवन जीने की शैली, नया जीवन जीने की कल्चर, केवल एक व्यक्ति मात्र नहीं है, एक संस्कृति कहो, एक कल्चर करो, एक परंपरा कहो, एक इतिहास कहो, एक नया इतिहास को रचने वाले हम सब ऐसी दर्शाने की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को बाबा ने बहुत समय से प्रेरणा दे करके, वरदान दे करके हम सबको तैयारी किया। विशेष करके पंजाब के भाई बहने इसमें मैं समझता हूँ सबसे आगे रहेगा, क्योंकि इस यज्ञ की सेवा का आरंभ हुआ तब तो सबसे पहले दिल्ली और पंजाब में ज़्यादा ईश्वरीय सेवा, जो जितने भी आदि रतन व मध्यकालीन रतन जो भी है वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब से, हरियाणा से, इंक्लूड द एंटायर जोन की बात मैं कह रहा हूँ। इसके लिए पंजाब कहो, हरियाणा कहो, हिमाचल प्रदेश कहो, उत्तराखंड कहो और जम्मू कश्मीर कहो, इन स्थानों से अभी तो कुछ संख्या आप सभी आए विशेष करके बाबा से मिलन मनाने के लिए। और उनके माध्यम द्वारा सारी देश को एक नया सकाश मिलना चाहिए, सारी प्रकृति को एक नया शक्ति मिलना चाहिए, सारा प्रकृति को परिवर्तन करने की विधि दर्शाना चाहिए। उसके लिए अपने आप को साक्षी होकर के देखें और अपने आप को बाबा का साथी बन कर के निरंतर, इसमें कोई भी अंतर ना आवे, कोई न बीच में घुस नहीं सके, कोई न बीच में उतर नहीं सके, ऐसी अनुभव कराना। उतरना माना कई लोग तो संचय से उतर जाते हैं, कई लोग तो घुस जाते हैं अपनी बातों से, कई संस्कारों के इच्छा के कारण सब बंधन में फंस जाते हैं। ऐसा भी ना हो, इसके लिए हम सब निरंतर एक रस अवस्था की स्थिति में स्थित रहे। बाबा ने अंतर को छोड़ के निरंतर एक रस अवस्था, हमको कोई भी बातों में इच्छा भी ना हो और कोई बातों के कारण हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसा वो भी नहीं है। ऐसी संकल्प शक्ति का अनुभव करते हुए आप सभी बाप दादा को प्रत्यक्ष करना करेंगे ना। आप सभी पंजाब की सभी जोन के कौन कौन करेगा, हाथ करा करें भाई, इन सबको भी ताली बजाए, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि ब्रह्मांड जो संकल्प करेंगे वो सिद्धि होगा, ब्रह्मांड जो सोचेगा वो साकार होगा, ब्रह्मांड जो परिवर्तन करके दर्शाएगा वो दूसरा फॉलो करेगा। इसके लिए फॉलो फादर, अभी तो फॉलो ब्रह्मांड। बाबा को बच्चों को देख करके बाबा भी खुश हो जाता है, अभी दुनिया भी बाबा का बच्चों को देख करके खुश होना चाहिए। अभी तो लोग तो एक बात में तो कम से कम स्टैंप लगाते थे, ये सभी ओम शांति वाले। एक बात का तो मानते हैं, सिर्फ ओम शांति वाले नहीं है, इनको शांति दूत है, ये अनुभव भी करते हैं। एक एक महान आत्मा ये भी अनुभव करते हैं, ये शक्तिशाली आत्मा अनुभव करते हैं। ये लोग तो निस्वार्थ सेवा करते, ये अनुभव करते हैं। ये पवित्र आत्मा इसका भी अनुभव करते हैं। ये अनुभव जो है उनका ताकत बनना चाहिए, उनका शक्ति बनना चाहिए, उनको वरदान बनना चाहिए, उनका जीवन में अनुकरण करने के लिए हिम्मत होना चाहिए। ऐसा हिम्मत कहाँ से बनेगा? कोई डिक्शनरी से शब्द को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, जीवन की डिक्शनरी में, आगे बढ़ने के डिक्शनरी में और दुनिया की इस फिल्म में हमका वो डिक्शनरी नहीं, वो जीवन का शैली वो दिखाई देना चाहिए। वो दिखाई देगा तो ऑटोमेटिकली अनेक बंधन से टूट जाएगा और एक के संबंध में जुड़ जाएगा। वो संबंधी बाबा को रिवील करेगा, प्रत्यक्ष करेगा। 2021 हमारा दृष्टि से 21 जन्मों की संस्कारों का व संबंधों का व प्राप्ति का व एक नया चरित्र का, नया इतिहास को दर्शाने वाले सभी ब्राह्मण बच्चे बने, ये बाबा का आशा है। और बाबा का ही नहीं, हम सबका भी इच्छा है। इच्छा है ना हम सबका भी संकल्प है नहीं है? किस किस का ये संकल्प है? हाथ करेगा।
बहुत अच्छा, बधाई हो आप सबको। क्योंकि अपना बाबा कितना भी कहे, जब तक वो अपना संकल्प नहीं करते, वह हम रियलाइज़ नहीं करते, वह हम उसको महत्व नहीं देते, वह हम इस बातों को प्रायोरिटी नहीं देते, तब तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार नहीं बने। इसके लिए हमारा प्रायोरिटी को फिक्स करते, इम्पॉर्टेंट को फिक्स करते हैं। बहुत लिस्ट होगा हमारा कार्य क्षेत्र में, परंतु इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। इम्पॉर्टेंट के अनुसार हमारा संकल्प चलता है, पुरुषार्थ चलता है, विधि को ढूंढते हैं। यदि विधि पहले ही मालूम है, विधि में चलते हैं। विधि मालूम ना हो तो भी फिर भी उसको हम लोग हासिल कर लेंगे। इसके लिए इस विधि से चलेंगे। 21 में हमको किसी की व्यक्ति का आधार लेकर के नहीं, एक बाबा दूसरा ना कोई, उसका आधार बनाना। हाँ, व्यक्ति समूह का एक पार्ट है, एक समाज का एक पार्ट है, इस कल्चर का एक पार्ट है। हम एक दो को रेस्पेक्ट देना, एक दो को रिगार्ड देना, एक दो को बातों का मान्यता देना, एक दो की सहयोग देना, ये हमारा संस्कृति होना चाहिए। ये हमारा किसी भी कारण से एक दो के प्रति थोड़ा सा नफरत का भाव होता है, तब तो हम बाबा से दूर होगा। पहले अपने आप से दूर हो। एक दो को कोई भी आवेश की बात आता है, तब तो भी उसी तय में अपने देवपद से, अपने बाबा का दिया हुआ शक्तियों से थोड़ा टाइम के लिए मूंझ जाएंगे। दूसरा, किसी की भी थोड़ा ईर्ष्या और देश और नफरत की ये छोटे छोटे और संस्कार छिपाया हुआ, इस संस्कार से भी हम लोग मुक्त होकर के जीवन मुक्ति तब अनुभव करेंगे और जीवन बंधन का भी पूर्ति समाप्त हो जाएगा। हमको देखते हुए आत्मा दर्शन करना, परमात्मा दर्शन करना, जीवन दर्शन करना, आज नया संस्कृति का, नया संसार का दर्शन दिखावे। ऐसी दर्शन मूर्ति हम सभी बने। और दर्शन मूर्ति बाबा ने कहा आप सभी पूज्य और पूजनीय। पूज्य भी है, पूर्वज भी है, पूजनीय भी है। पूर्वज होने के नाते से हम तपस्या का अनुभव भी करें और पूज्य के नाते से हम सब का संस्कार एक बाप का समान बन करके संस्कार दिखाई दे, तो दूसरों को भी देखते हुए उनको परमात्मा गॉड क्रिएटेड द मैन इन हिज ओन इमेज का होता। वो क्रिएट कब किया था, क्रिएट किस आधार से किया था, क्रिएटर्स को क्या दिया था और हम सभी क्रिएशन को क्या दिया था, वो अनुभव हो सके। हमारा सामने बाबा का बहुत बहुत खजाना है। खजाना है ना हम सबके पास, हैं? सभी बाबा का दिया हुआ खजाना है। उस खजाना को खर्च करो। दूसरी दुनिया की खजाने के वैल्यू खत्म हो जाएगा थोड़े समय के बाद में। अभी देखो किसी की संबंध, अपना ही संबंध में बहुत सालों से जीते हुए, उनका शव संस्कार में भी समावेश नहीं हो सकते, उनको भी अपने आप से दूर रखना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति बाबा ने कहा था पहले भी, आप तो घर से बाहर जाना भी मुश्किल होगा, वो हो गया। और बाबा ने कहा था एक दो को मिलना भी मुश्किल होगा, ऐसा वो भी आप अनुभव कर लिया। इस साल क्या अनुभव नहीं किया, सब कुछ बाबा का बातों का अनुभव कर लिया। अभी इस समय में हमको नया दुनिया की संस्कार, नया होप को क्रिएट करना पड़ेगा। गॉड इज़ द होप कहा जाता है, वैसे तो दुनिया में एक यूनाइटेड नेशंस का प्री आम्बल में लिखा है यूएन इज़ होप फॉर मैनकाइंड, परंतु वो होप नहीं है, होपलेस होते जा रहे हैं। इसके लिए गॉड इज़ होप फॉर मैनकाइंड, गॉड का क्रिएशन, हम बच्चे इज़ द होप फॉर मैनकाइंड। इनकी बच्चों के माध्यम द्वारा ही बाबा का कार्य का प्रत्यक्ष करना, बाबा का सेवा का प्रत्यक्ष करना, बाबा का वरदानों का प्रत्यक्ष करना, बाबा ने दिया हुआ चीज़ों को अपने पास ऐसी अटूट खजाना हो जो कभी भी कोई भी संकल्प मात्र भी विकल्प ना हो, और अपने मुख से कभी किसी के कारण से, किसी के वश होकर के, किसी की बातों का इच्छा होकर के कुछ भी ऐसी बातें ना निकले ताकि दूसरों को दिल को टच ना हो, दुख ना हो, सूक्ष्म रूप से भी। इसके लिए आपको याद करें तो लोगों को जैसे फरिश्तों को याद किया, देवताओं को याद किया। आज भी हम जड़ मूर्तियों के पास जाते हैं, जड़ मंदिर में जाते हैं, यादगार की देखते हैं, उन लोगों को खुशी मिल सकती। एक पत्थर की मूर्ति से, एक मिट्टी की मूर्ति से, व अनेक माध्यम से बना हुआ मूर्ति से, चित्रकारों की मूर्ति से लोगों को एक नया अनुभव हो सकता है, ब्लेसिंग हो सकता है और शांति का अनुभव हो सकता है। उनका चरित्र का याद आता है तो आपका चैतन्य चित्र के माध्यम द्वारा चलते फिरते मोबाइल
डेटीज़ के माध्यम द्वारा, फरिश्ता के माध्यम द्वारा उनका अपना भी निजी गुण का अनुभव हो जाए, बाबा ने दिया हुआ गुणों का भी अनुभव करें, बाबा का जो शिक्षा है उसका भी अनुभव करें सार रूप में। ऐसे अनुभव कराने की विधि में हम सब जुड़ जाए तो एक एक व्यक्ति धर्म स्थापक। देखिए आपकी गुरु नानक देव भी आपके पास थे और उन्होंने जो भी कर्म किया थोड़े समय के अंदर 500 के अंतराल में, 500-600 के अंतराल में कितनी उनकी श्रद्धालु बने, कितनी यादगार बने। अभी के जितने भी विज्ञान की दिया हुआ साधन हो, वो नेताएं, अभिनेताएं, दर्शाया हुआ चीज़ हो, बनाया हुआ विधि हो, ये सभी टूटने वाला, इसका विश्वास रहने वाला नहीं। और इसके साथ साथ प्रकृति, हम लोगों ने प्रकृति का शोषण करते 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 आप इस सब पंच तत्वों को भी हम तमो प्रधान बनाए, खुद भी बने और पंच तत्वों को भी तमो प्रधान बनाए। इस समय में पंच तत्व भी बाबा ने कुछ दिन पहले, क्योंकि उसको भी क्रोध आता है, बाबा ने कहा पंच तत्व का क्रोध आए तो क्या परिणाम होगा। पंच तत्व तो अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होने के लिए परिवर्तन होने लग जाएंगे तो प्रकृति का क्या क्या हालत हो सकता है अभी आप देख रहे हैं। इसके लिए अभी प्रकृति भी विनाश की तरफ जा रहे हैं और मनुष्य का हर संबंधों में टूटते जा रहे हैं। और कल्चर, हर प्रकार की कल्चर, जो भी कल्चर है इस समय में, वो कल्चर सभी दुखदायी कल्चर हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में बाप दादा ने हम बच्चों को जो दिया हुआ वरदान हमको काम में आता है, याद काम में आता है, योग काम में आता है, शक्ति काम में आता है और यूनिटी काम में आता है, प्यूरिटी काम में आता है। शांति और शक्ति दोनों साथ साथ में काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम नया दुनिया का एक तीव्र परिवर्तन, अभी तक हम स्व परिवर्तन की कार्य करते आए, अभी आने दिनों में स्व परिवर्तन के साथ साथ विश्व परिवर्तन, हम स्व शक्ति के माध्यम द्वारा विश्व की अज्ञान की शक्ति, अपवित्रता की, अन्याय की, भ्रष्टाचार का, दुख का, और ये सभी दरवाजा बंद, इनके उनको भी मुक्ति धाम में जाने के समय बन चुका। और हम सबको बाबा ने कहा आप मुक्ति द्वार का गेट खुलने का, आप गेट के पास खड़े हैं, गेट के उधर समीप है, अभी जस्ट डोर ओपन करने के समय, अर्थात भ्रमणों के संकल्प ओपन करेंगे, भ्रमणों का संस्कार रिवील करेंगे, ऑटोमेटिकली हम सबको मुक्ति धाम में ले जाने का भी अनेक विधि ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और जीवन मुक्ति को देखना हो तो उनकी जीवन में त्याग करना, उनका भी सफल करना, जो भी हमारा स्थूल सूक्ष्म शक्तियाँ है, साधन है, विधि है, और उनको भी सफल करके उनसे भी मुक्ति दे करके अपने आप को अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए। जैसे अभी बाबा साक्षी होकर के वतन में बैठ करके यज्ञ का पालना भी दे रहे, बच्चों का पालना भी दे रहे और सबको बुला रहे, वह मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, सिकिलते बच्चे, नूरे बच्चे, आओ मेरे गोद में आओ। ऐसे उनको भी बाबा बच्चों को भी बुला रहे। ऐसी हमारा समीप और समान हमारा संस्कृति, वो हमारा आदि संस्कृति में आने वाले बच्चे भी फर्स्ट से लास्ट सो फास्ट का अनुभव करें, उनको फर्स्ट में आ सके, उनको अंदर जट से उसको वैराग्य आ जाए, जट से उनका त्याग हो जाए, जट से संबंध टूट जाए और जट से इस दुनिया की आकर्षणों से मुक्त हो जाए। ऐसी मुक्ति दिलाने के लिए भी हम सभी निमित्त बने। ऐसा बनेंगे ना सारे पंजाब के भाई बहने, इसी बार तो बहुत संगठन अच्छा है, इसके लिए पंजाब नंबर 1 बनेगा, क्योंकि आदि में सेवा का भी पंजाब नंबर 1 बने और बाबा को प्रत्यक्ष करने के कार्य में भी पंजाब बना, अलग स्टेट भी है, हरियाणा भी हो, दिल्ली भी पार्टली देयर पार्ट है। इसके लिए ऐसी पंजाब जोन की हर एक टीचर, हर एक बाबा के बच्चे, मैं स्टूडेंट नहीं कहेंगे, बाबा का बच्चे चाहे घर में रहे, किसी भी क्षेत्र में है, किसी भी सेवा है, और आप सबका ऐसे संकल्प करें 2021 हमारा युग है, हमारा वर्ष है। अब सभी समस्या का समाधान हम दे सके, ऐसा देने वालों को, ऐसी देवताओं को, ऐसे फरिश्तों को, ऐसी संकल्पदारी को, ऐसे संस्कार करने वालों को
जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, विदाई देता हूँ माया की दुनिया को। और आप सबको मेरा शुभकामना, मेरा शुभ संकल्प हम सब बाबा के संकल्पों में समा जाए। ओम शांति और नमस्ते।